राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, MPCG 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं नाज कुरैशी। आज हम बात करेंगे बालाघाट के अंतर्गत भरवेली की माइल कामकाज संगठन के महामंत्री राम अवतार देवगन साध रहे निजी स्वार्थ, हड़ताल करवाकर बना रहे माइल पर दबाव। जनशक्ति संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ने लगाया आरोप, कहा मजदूरों को गुमराह करने से माइल को हुआ करोड़ों का नुकसान। बालाघाट कामगार संगठन ने अपनी निजी स्वार्थों को साधने के लिए महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के माइल खदानों में हड़ताली करवाई, जिससे माइलों को करोड़ों का हुआ नुकसान। ये आरोप माइल जनशक्ति संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ने लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि माइल के मजदूरों के अंदर झूठी अफवाह फैलाई गई कि माइल उनका एरियर्स नहीं दे रहा है और रातों रात मजदूरों को भड़काकर हड़ताल शुरू करवा दी है। इतना ही नहीं, माइल प्रबंधन पर जवाब मांगे जाने पर माइल कामगार संगठन के पद अधिकारियों ने लेटर जारी कर कहा कि ये हड़ताल संगठन ने नहीं बल्कि मजदूरों ने स्वयं किया है, जिसके बाद अब मजदूरों पर तलवार लटक गई है। कारण माइल के नियमों के अनुसार मजदूर स्वतः ही हड़ताल नहीं कर सकता। ऐसा करने पर वेतन कटौती के साथ कार्रवाई भी की जाती है। गुमराह कर 4-5 जून को कार्रवाई हड़ताल। माइल जनशक्ति संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष रामकृपाल कुरेश्वरे ने बताया कि 3 जून की माइल कामगार संगठन के महामंत्री राम अवतार देवगन से माइल प्रबंधन से किसी मामले को लेकर बात नहीं बनी तो उन्होंने रातों रात संगठन के मजदूरों को ये कहकर भड़काया कि माइल प्रबंधन एरियर्स की राशि देने तैयार नहीं हो रहे हैं और 4 जून से मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें कामगार संगठन के करीब 2500 सदस्य भी शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने माइल जनशक्ति के भी सभी सदस्यों को डरा धमकाकर हड़ताल में शामिल करवाया है, जिसके साथ बाद माइल प्रबंधन ने बिना किसी सूचना के हड़ताल करने को नोटिस महामंत्री को जारी किया। आपका परिचय? रामकृपाल कुरेश्वरे, माइल जनशक्ति मजदूर संघ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सर, ये बताइए, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की माइनिंग खदानों में जो है पिछले 2 दिनों से हड़ताल की गई है और इसको लेकर जो है माइल संगठन मजदूर संगठन जो है हड़ताल में शामिल नहीं होने की बात कह रहे हैं। क्या है पूरा मामला? माइल लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है और माइल लिमिटेड हमारे देश के सबसे बड़ा उत्पादन देता है स्टील का। और माइल लिमिटेड में वेतन समझौते के बारे में जो कामगार कर्मचारियों को बताया गया और कि भाई हमारा वेतन समझौता रुका हुआ है, लेकिन 2017 का वेतन समझौते में अभी 2019 में 12% अंतिम राहत दे चुका है मैंने प्रबंधक द्वारा, बिगड़ किसी मान्यता यूनियन की। और उसके अलावा उनका जो एरियस था 70,000, 80,000, 90,000 जिस तरीके से बनता था, सभी श्रमिकों को माइल प्रबंधक द्वारा प्रदान कर दिया गया है। इसमें माइल कामगार संगठन माइल लिमिटेड में का कोई दोष नहीं है। गवर्नमेंट सरकार द्वारा 15% का एग्रीमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो बचा कुछ जो है, जो श्रमिकों को जो बाकी मांगे हैं उस मांगों के लिए इनके साथ में नियंत्रण मीटिंग चलती रही। यह मामला जौनपुर हाई कोर्ट में भी गया, परंतु माइल जनशक्ति मजदूर संघ द्वारा हमने प्रबंधन से ये आग्रह किया कि सभी यूनियन को बैठा के इसका एग्रीमेंट कर दिया जाए, परंतु मान्यता यूनियन के साथ में वो एग्रीमेंट करेंगे करके नियंत्रण माइल कामगार संगठन के साथ में इनकी बैठक जारी रही और इनके बीच में अंदर जो हुआ है उसे श्रमिकों को नहीं बताया गया, गुमराह किया गया। और अचानक 3 जून को 2020 को इन्होंने मजदूरों को अंदरूनी माइल कामगार संगठन के प्रतिनिधि द्वारा भड़काया गया और उसका गया कि एग्रीमेंट हो चुका है और माइल प्रबंधन हमें एरियस नहीं देना चाहता, बाकी सब बातें निश्चित हो चुकी है। इनके द्वारा की गई ये सब बातें, भड़काने की बातें मजदूर जो माइल कामगार संगठन के शाखा सचिव हैं और जो उनकी ब्रांच है, इनके द्वारा यह कार्य किया गया। इनके द्वारा? हाँ, इनके द्वारा नाम होगा किसी का? गुड्डा दीवान है, वेद प्रकाश बोलते हैं उसको, राजेश आचार्य है और ऐसे अनेक लोग हैं। इनके जो पदाधिकारी हैं, 5-10 पदाधिकारी, इनके द्वारा अंदरूनी जाके घर जाके भड़काया गया और सुबह 4 तारीख को आंदोलन कर दिया गया।
उनको ये बोला गया कि आप लोग अपने काम में जाइए और अपना कार्ड डाल के बैठे रहिए और काम नहीं करना है आपको। कंपनी के जो स्टैंडिंग ऑर्डर है अस्थायी, उस स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है स्थायी आदेश में कि अगर कोई भी कामगार कर्मचारी धीमी गति से काम करता है या हड़ताल में जाता है तो उसमें गंभीर प्रकार की धाराएं हैं, जिसमें कर्मचारी को 8 दिन का वेतन कटौती किया जा सकता है। उसे अगर जांच की गई और सत्यता पाई गई तो उसे नौकरी से निष्कासित भी किया जा सकता है। जैसा कि विगत 2 दिनों की हड़ताल में देखने में आ रहा है कि मॉयल कामगार संगठन के पदाधिकारियों ने एक लेटर भी भेजा है कि ये हड़ताल उनके द्वारा नहीं की गई, तो आखिर मजदूर किनके कहने पर हड़ताल पे गए? जैसा उनका कहना है तो मॉयल कामगार संगठन का जो महामंत्री द्वारा बोला गया है। कौन है महामंत्री? श्री रामोतर देवांगन द्वारा। क्या 5 तारीख को इन्हें 4 तारीख को इन्हें कंपनी द्वारा 5 तारीख को इन्हें 5 जून को रामोतर देवांगन को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त नागपुर द्वारा श्री तरुण कुमार सिंह लेबर कमिश्नर द्वारा इसे चिट्ठी भेजी गई मॉयल प्रबंधक के ऑफिस में और इनके इस कार्यालय के मॉयल भवन में कि आपको 5 तारीख को सुबह 11 बजे उपस्थिति होना है, क्योंकि श्रमिकों का अगर कोई आंदोलन हो जाता है, स्ट्राइक होता है, तो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत लेबर कमिश्नर को पावर रहता है कि उसे इसको सीज करके पहले इससे चर्चा करें और इसका निर्णय निकाला जाए। परंतु रामोतर द्वारा महामंत्री द्वारा इन्होंने एक चिट्ठी भेज दी कि मेरी तबीयत तो मेरा ठीक नहीं है, मेरा किसी अन्य कारण मैं आपके पास में उपस्थित नहीं हो सकता। और वो उस दिन मॉयल प्रबंधक के कार्यालय में उपस्थित था, अपनी ड्यूटी पे उपस्थित था, परंतु उस दिन वेज नेगोशिएशन की मीटिंग भी थी, उसमें भी उपस्थित नहीं हुआ। ना ही क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय में गया। और जब उनको चिट्ठी भेज के उन्होंने लिखा है कि मॉयल में जो आंदोलन हो रहा है ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा, ये मजदूर स्वयं अपने निर्णय लेकर स्वयं कर रहे हैं। मॉयल कामगार संगठन के 2500 मेंबरशिप है, सदस्य हैं उसके। मॉयल जनशक्ति मजदूर संघ के 800-900 लोग सदस्य हैं। इन सभी को भड़काकर हमारे सदस्यों को भी इन्होंने गुंडागर्दी बताई और मारने की कोशिश की और इन्होंने उनको ड्यूटी में नहीं जान दिया। सर, जैसे हमने सुना था इससे पहले कि जो कर्मचारी माइन के जैसे कोई चोट लग जाती है, अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं, जैसे उनको ऊपर आना है तो यहाँ के जो यूनियन है वो पैसे लेके उनको बाहर लाई जाती है, ऐसा कुछ मजदूरों को ऐसा सुनने आ रहा था। ये हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। ये इसमें अपने पास में जब तक कोई प्रूफ ना हो, जब तक कोई वर्कर आकर अपने को पूरा बताए नहीं, तो उसमें अपन किसी प्रकार से प्रबंधन पे दबाव नहीं डाल सकते। अच्छा, ये बताइए जो मॉयल कामगार संगठन के महामंत्री द्वारा जो 2 दिवसीय हड़ताल करवाई गई है, इसमें कितना नुकसान हुआ है मॉयल प्रबंधन? इसमें 30 से 40 हजार लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बालाघाट माइन में और 1 करोड़ रुपए एक दिन का नुकसान हुआ है, हानि हुई है इसकी। अच्छा, ये जिस तरीके से मॉयल प्रबंधन अपना कामगार संगठन कहना है कि वो उसने नहीं कराया, तो क्या मजदूरों पे कोई कार्रवाई हो सकती है, श्रमिकों पे? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन रामोतर देवांगन को कल 5 जून को शाम के एक चिट्ठी दिया गया है। उस चिट्ठी में लिखा है कि जो आपने जवाब दिया है हम उससे संतुष्ट नहीं है और ये कार्रवाई आपने करवाई है, अगर आप इसको नहीं करते तो आप पे अनुशासनिक कार्रवाई की जाएंगी और तब तक आपसे वेतन समझौते के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने इस लेटर के बाद में उन्होंने मजदूर को ये बताया कि हमारा CMD साहब से और प्रबंधक से हमारी चर्चा हो चुकी है और इस चर्चा में हमारा सब कुछ फाइनल हो चुका है और जल्दी ही एग्रीमेंट हो जाएगा। जब आपने आंदोलन नहीं कराया तो आपने श्रमिकों को आप अपनी ड्यूटी में जा करके क्यों बोला गया? इससे साफ सिद्ध होता है कि ये जो हड़ताल गैर कानूनी तरीके से किए गया है, अवैध हड़ताल की गई है, इसका जिम्मेदार मॉयल कामगार संगठन का महामंत्री रामोतर देवांगन और सभी शाखा सचिव और अध्यक्ष ब्रांचों के 10 खदान के, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं।
और बालाहाट खान में जब मैं कल 5 जून को जब आया दौरा करके श्रमिकों से मिलने की कोशिश की, हमने 4 तारीख को एक अपील निकाली कि भाई आप लोग अपने काम में जाइए और नहीं तो आप लोगों के 8 दिन की तनख्वाह कटेंगी और आपको अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। सस्पेंड डिसमिस भी हो सकते हैं इसमें जो प्रावधान है। अगर प्रबंधक अपने मानवता न दिखाते हुए अगर मजदूरों का शोषण करना चाहता है तो ये सारी चीज़ों का उपयोग कर सकता है, परंतु अभी प्रबंधक द्वारा ऐसा किसी प्रकार की कोई निर्णय में नहीं पहुंचा है। लेकिन जो सूत्रों से अभी पता चला है कि इनकी जो शाखा के जो लोग सामने आए हैं, जो पदाधिकारी श्रमिकों को रोके हैं, उन्हें शोकाज चार्जशीट ये नोटिस जारी करना चालू कर दिया प्रबंधक ने। और प्रबंधक ने यह भी बात सूत्रों से पता चला कि इसको जो कल ये अफवाह उड़ाया है, ये हमारी बातें हो गई है, मोबाइल प्रबंधन के चेयरमैन ने इनसे कोई भी चर्चा नहीं की, ये सत्यता है बिल्कुल। अब आपका संगठन आगे क्या करेगा? हमारा संगठन सबसे पहले श्रमिकों को बचा रहा है। श्रमिकों को इसलिए बचा रहा है कि श्रमिक को इन्होंने गुमराह किया है, कल चल के श्रमिकों की नौकरी चल जाए। आज जो हमारे यहाँ कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और उद्योगों में नौकरी नहीं मिल रही है, कई फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, ऐसी स्थिति में मजदूरों को अगर साथ में किसी प्रकार का शोषण हो जाए तो ये बड़ा अन्यायपूर्ण होगा। मोबाइल जनशक्ति मजदूर संघ द्वारा प्रबंधक को अभी कोरोना महामारी में हमने करीब ठेकेदार मजदूरों को 1 करोड़ रुपए का पेमेंट दिलवाया है श्रमिकों को। और मोबाइल प्रबंधन ये तो हो गई श्रमिक की बातें, जो आपका कामगार संगठन है, इनके जो महामंत्री और अन्य पदाधिकारी हैं जो गुमराह कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए, इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? हमने प्रबंधक से और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त और दिल्ली श्रम मंत्रालय से अनुरोध किया है कि ये जो नुकसान हुआ है भ्रमित करके और लोगों को भड़का के किया गया है, इसमें इसकी न्यायिक जांच बैठालकर इसमें कार्रवाई किया जाए और जो सत्यता है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। उद्योग को क्षति पहुंचाना एक बहुत गलत बात है। और जब अगर उद्योग है तो श्रमिक है, और श्रमिक है और उद्योग है तो ट्रेड यूनियन का नेता है। आपका परिचय? मैं रामकृपाल खुसेल, मोबाइल जनशक्ति मजदूर संघ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।